हेलो फ्रेंड्स, एडवांस इंग्लिश सेंटेंसेज की इस वीडियो में हमने अगर कुछ ऐसे वाक्यों को लिया है जिनको हम अपने डेली लाइफ में बोलते रहते हैं और ऐसे हिंदी सेंटेंसेज बोलते हैं जिनको इंग्लिश बनाने के लिए उसी तरह से सिंपल भी है। बस केवल स्ट्रक्चर थोड़ा सा लंबा है। आप स्ट्रक्चर को अगर देखें तो ये लंबा मिलेगा, लेकिन एक बार अभ्यास हो जाने पर और जब इसको आप प्रैक्टिस में लाएंगे तो इसको चीज़ को आप अच्छी तरह से सीख लेंगे। जैसे स्ट्रक्चर जो है, पहले स्ट्रक्चर की ही चर्चा हम कर लेते हैं। व्हाट काइंड ऑफ वे। व्हाट काइंड ऑफ वे का मतलब होगा कि कौन सा तरीका था, थी या थे या है या हो। तो इस तरह का यह कौन सा तरीका है, तो व्हाट काइंड ऑफ वे यहाँ पर लिखेंगे। कौन सा तरीका है, व्हाट काइंड ऑफ वे, कौन सा तरीका है। वर्ब टू बी में इज का या वाज का या वर का तरीका जो है यूज ज़्यादातर पर होगा, तो यह हो जाएगा वर्ब टू बी में। और अगर यह आया हुआ है तो दिस का यूज करेंगे, वह आया हुआ है तो दैट का यूज करेंगे। तो दिस हो जाएगा या दैट हो जाएगा। उसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करेंगे और पजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे पजेसिव प्रोनाउंस में। और फिर वर्ब टू की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का यूज कर लेंगे, और यदि वाक्य में अदर वर्ड्स हैं तो उनका भी यूज कर लेंगे। तो बेहतर होगा कि हम स्ट्रक्चर के माध्यम से एक दो वाक्यों को सीखते हैं, उसके बाद स्वतः जो है हमको अन्य चीज़ें आगे आसान हो जाएंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह कौन सा तरीका है तुम्हारा खाना खाने का। अब सिंपल वे में पूछा जा रहा है कि यह कौन सा तरीका है तुम्हारा खाने का। अगर कोई आदमी गलत ढंग से बैठ कर के खा रहा, सो कर के खा रहा, खड़ा होकर के खा रहा या लेटे हुए खा रहा है, तो अमूमन हम लोग बोल पड़ते हैं कि यह कौन सा तरीका है तुम्हारा खाना खाने का, यानी अच्छे ढंग से खाना खाओ। तो यह कौन सा तरीका है, तो इसको लिखेंगे हम व्हाट काइंड ऑफ वे। कौन सा तरीका है, हम इसके लिए लिख रहे हैं व्हाट काइंड ऑफ वे, कौन सा तरीका। तो यहाँ पर यूज हो जाएगा व्हाट काइंड ऑफ वे। यह हमारा हो गया सिंपल वे में व्हाट काइंड ऑफ वे, कौन सा तरीका। और फिर वर्ब टू बी में है के लिए हम इज का यूज कर लेंगे। तो व्हाट काइंड ऑफ वे इज, और उसके बाद तब आएगा यह के लिए दिस। व्हाट काइंड ऑफ वे इज दिस, तुम्हारा खाना खाने का, तुम्हारा खाना खाने का। तो दिस ऑफ योर्स, दिस ऑफ योर्स, योर्स। तो व्हाट काइंड ऑफ वे इज दिस ऑफ योर्स। अब योर्स जो है हमारा क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है, और इसके पहले आपका यूज हुआ, फिर दिस, दिस ऑफ योर्स, दिस ऑफ आवर्स, दिस ऑफ माइन। तो इस तरह से हम इनको यूज करते हैं। तो व्हाट काइंड ऑफ वे इज दिस ऑफ योर्स टू ईट। अब टू का यूज हो गया, और फिर हम ईट के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर लेंगे टू ईट, और यह हो जाएगा फूड, खाना खाने का। तो व्हाट काइंड ऑफ वे इज दिस ऑफ योर्स टू ईट फूड। अगला वाक्य है वह कौन सा तरीका था उसका बैठने का। तो वह कौन सा तरीका था, तो पहले हम इतने का ही लिखेंगे, कौन सा तरीका था। तो यह हो जाएगा व्हाट काइंड ऑफ वे, व्हाट काइंड ऑफ वे, और था के लिए हम या वाज का यूज करेंगे। तो व्हाट काइंड ऑफ वे वाज, व्हाट काइंड ऑफ वे वाज, और फिर क्या लिखेंगे, दैट ऑफ हिज, दैट यहाँ पर हो जाएगा दैट, दैट मीन्स वह, और फिर प्रीपोजिशन ऑफ, और फिर उसका के लिए हिज या हर, किसी एक का यूज कर लेंगे। तो व्हाट काइंड ऑफ वे वाज दैट ऑफ हिज या दैट ऑफ हर, और फिर हो जाएगा टू सिट, बैठने का, टू सिट। तो दूसरा वाक्य भी अब मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, जो हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में बताया जा रहा है। तो व्हाट काइंड ऑफ वे वाज दैट ऑफ हिज या हर टू सिट, वह कौन सा तरीका है उनका सोने का।
तो व्हाट काइंड ऑफ वे इसको लिखेंगे। अब यहाँ पर दिखे व्हाट काइंड ऑफ वे, कौन सा तरीका है, इज हो जाएगा। तो व्हाट काइंड ऑफ वे इज, यहाँ तक हम लिख लेंगे कौन सा तरीका है, फिर तब हम लिखेंगे दैट, वह। तो व्हाट काइंड ऑफ वे इज दैट, दैट, और फिर यहाँ हो जाएगा ऑफ, दैट ऑफ, दैट ऑफ का यूज कर लेंगे और उसके बाद तब हम पजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो उनका, उनका मतलब यह हो जाएगा दियर्स। तो दैट ऑफ दियर्स टू स्लीप, टू और फिर यह हो जाएगा स्लीप, यानी जो है स्लीप जो वर्ब है उसके पहले टू का यूज करेंगे, यानी यह विथ इन्फिनिटिव है वर्ब। तो टू स्लीप, तो व्हाट काइंड ऑफ वे इज दैट ऑफ देयर्स टू स्लीप, कौन सा तरीका है यह छात्रों के बैठने का। तो यहाँ पर लिखेंगे कौन सा तरीका है। अब इसमें कौन सा तरीका पहले ही आ गया और जो हमारा सब्जेक्ट है एक तरह से छात्रों का, तो ये छात्रों का, तो यह बाद में आया। तो कौन सा तरीका है, तो इसको लिखेंगे व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ वे, व्हाट काइंड ऑफ वे, कौन सा तरीका है। तो यह हो जाएगा इज, कौन सा तरीका है यह। तो व्हाट काइंड ऑफ वे इज, और फिर हो जाएगा दिस ऑफ, दिस ऑफ द स्टूडेंट्स, इज दिस ऑफ, दिस ऑफ हो गया, दिस ऑफ द स्टूडेंट्स, दिस ऑफ द स्टूडेंट। तो व्हाट काइंड ऑफ वे इज दिस ऑफ द स्टूडेंट्स, दिस फिर आप और उसके बाद जो हमारा नाउन है यानी छात्रों का, द स्टूडेंट्स, इसका यूज़ कर लेंगे और फिर लिखेंगे बैठने का। तो टू सिट हो जाएगा, टू सिट, सिट टू आया और फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म सिट। तो व्हाट काइंड ऑफ वे इज दिस ऑफ द स्टूडेंट्स टू सिट। अगला वाक्य है राधा से बात करने का यह कौन सा तरीका है तुम्हारा। तो यहाँ पर लिखेंगे बात करने का यह, तो इसको लिखेंगे व्हाट काइंड, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ वे, यह हो गया। बात करने का यह जो है कौन सा तरीका है, कौन सा तरीका है, तो व्हाट काइंड ऑफ वे और फिर हो जाएगा इज दिस, इज दिस। तो व्हाट काइंड ऑफ वे इज दिस और फिर आप हो गया इज दिस ऑफ, और किसका, तुम्हारा, तो योर्स, योर्स, योर्स हो गया। तो इज दिस ऑफ योर्स और फिर यहाँ पर आएगा राधा से बात करने का, तो टू टॉक, टू टॉक हमारा वर्ब हुआ, उसके पहले इन्फिनिटिव के रूप में टू का यूज हुआ। तो योर्स टू टॉक, टू टॉक टू राधा, टू टॉक टू राधा। तो व्हाट काइंड ऑफ वे इज दिस ऑफ योर्स टू टॉक टू राधा। यहाँ टॉक के बाद जब हमारा ऑब्जेक्ट आएगा तो उसके बाद टू अवश्य लगाएंगे। मुझसे लड़ने का वह कौन सा तरीका था तुम्हारा। तो यहाँ पर लिखेंगे व्हाट काइंड, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ वे वाज था, वाज दैट ऑफ, वाज दैट ऑफ, वह कौन सा तरीका, वह कौन सा तरीका, तो वाज दैट ऑफ, वाज दैट ऑफ योर्स, दैट ऑफ योर्स, तुम्हारा। तो व्हाट काइंड ऑफ वे वाज दैट ऑफ योर्स और फिर लिखेंगे टू फाइट, टू फाइट, टू फाइट लड़ने का, टू फाइट विद मी, मुझसे लड़ने का, टू फाइट विद मी, मुझसे
लड़ने का। तो व्हाट काइंड ऑफ वे वाज दैट ऑफ योर्स टू फाइट विथ मी, मुझसे लड़ने का वह कौन सा तरीका था तुम्हारा। तो इन 6 सेंटेंसेज के माध्यम से हमने व्हाट काइंड ऑफ वे का यूज़ करते हुए जो है हिंदी सेंटेंसेज को इंग्लिश में जो ऊपर स्ट्रक्चर हमने अभी बताया है उस स्ट्रक्चर का यूज करके इस तरह के वाक्यों को हम बड़ी आसानी से बना लेंगे। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि मैंने 6 एग्जाम्पल समझाया है। आप 10 एग्जाम्पल, 20 एग्जाम्पल, 40 एग्जाम्पल जितना चाहें उतना इस तरह के एग्जाम्पल्स को बना करके और आप बारी बारी से अभ्यास करके अपने इस तरह के हिंदी सेंटेंसेज को इंग्लिश सेंटेंसेज में कन्वर्ट करने के लिए आप अपनी इंग्लिश स्ट्रांग कर सकते हैं। तो फिलहाल मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और उसके पहले चर्चा कर लेते हैं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को आपने पहली बार विजिट किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रेस बेल आइकन अवश्य करें और हाँ, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।